नमस्कार सभी को। क्लास 12 टीचिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था ग्रामर, स्पीच और आर्टिकल। स्पीच क्या है, आर्टिकल क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में। यहां आपका एक स्पीच चल रहा था, द प्लेस ऑफ मदर इन द होम। घर में मां का स्थान। बच्चों के कमेंट्स पढ़े हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपना स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक बच्चे का कमेंट था उसमें कि जब हम लेटर में सीवी लिखते हैं, व्हाइल वी राइट सीवी करिकुलम विटे इन ए लेटर, तो उसमें एक ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। तो उसमें पूछा था कि सर क्या हम ईमेल एड्रेस को स्मॉल लेटर्स में लिखें? यस, ईमेल एड्रेस चाहे आप सीवी में लिख रहे हो, चाहे आप और किसी जगह लिख रहे हो, ईमेल एड्रेस हमेशा से ही आपका स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, कहीं भी। ओके डियर्स, यहां से आगे चलते हैं। मैंने आपको एक पैराग्राफ बनवा दिया था और उसमें एक कोटेशन भी लिखवाई थी जो प्लेटो ने कही थी। प्लेटो ने क्या कही थी कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स। भगवान प्रत्येक जगह नहीं हो सकता है, इसलिए उसने मांओं को बनाया। प्रिय विद्यार्थियों, यहां एक शब्द और दिया गया था कोटेशन में, एक प्रोनाउन दिया था और वो प्रोनाउन मैंने इस प्रकार से लिखा है। ध्यान दीजिए, बीच सेंटेंस में भी यदि इस प्रकार से ही लिखा हुआ आता है तो वो ही प्रोनाउन हमेशा गॉड के लिए आता है, भगवान के लिए आता है। गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, भगवान प्रत्येक जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने मेड मदर्स, किनको बनाया? माओ को बनाया। गॉड का मतलब द जनरेटर, ओ का मतलब द ऑपरेटर और डी का मतलब डेस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब बनाने वाला, रचेता, ब्रह्मा जी जिनको कहते हैं। ऑपरेटर यानी कि संचालक, जो विष्णु जी हैं। और द डेस्ट्रॉयर, विनाश करने वाले, यानी कि बुराइयों का नाश करने वाले क्या कहलाते हैं? डेस्ट्रॉयर। तो यहां बात करते हैं, अपना चल रहा था स्पीच, और स्पीच में कोटेशन लिखाने के बाद आपको यहां लिखना है, पैरा चेंज करते हुए, वी ऑल नो दैट today's mothers today's girls would be tomorrow's mothers। प्रिय विद्यार्थियों, हम ये सभी जानते हैं कि आज की लड़कियां कल की माएं बनेंगी। तो यहां ये दिया गया है देन, तो why is there
ए लार्ज नंबर या सो मच वाई इज देयर discrimination against women। औरतों के विरुद्ध इतने बड़े पैमाने पर क्यों डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव? देन वाई इज देयर सो मच, इतना अधिक क्यों? सो मच लिख सकते हो, एक शब्द होगा लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पर इतना अधिक भेदभाव क्यों है? वाई, क्यों आर गर्ल्स ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन? क्यों लड़कियों को एक सेकंड क्लास नागरिक माना जाता है? Why is there so much demand of a son than a daughter in every family of इंडिया? उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत के प्रत्येक परिवार में लड़कियों के बजाय पुत्र की जो मांग है, पुत्र की चाह है, वो क्यों है इतनी अधिक? क्यों लोग चाहते हैं एक पुत्र का जन्म हो बजाय किसके? पुत्री के। All such discrimination should be stopped against women we know that, हम जानते हैं कि when a mother moves, जब एक मां प्रगति करती है, आगे बढ़ती है, फैमिली मूव्स, परिवार आगे बढ़ता है, सोसाइटी मूव्स, समाज आगे बढ़ता है, एंड मूव्स द नेशन, और राष्ट्र आगे बढ़ता है। यहां से आगे लिखना है, सो दे शुड बी रेस्पेक्टेड इन होम्स। इसलिए घरों में उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। यहां एक कोटेशन और लिखना चाहते हो तो और लिख लीजिए, पैरा चेंज करके लिखना है,
गिव मी गुड मदर्स and I will give you a good nation. ये बात नेपोलियन ने कही है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप उतारिए, कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। We all know, हम सभी जानते हैं दैट की टुडेज गर्ल्स, आज की लड़कियां, वुड बी होंगी टुमारोज मदर्स, कल की माएं। देन तो व्हाई इज देयर सो मच डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज्यादा भेदभाव क्यों है अगेंस्ट विमेन, औरतों के विरुद्ध। व्हाई आर गर्ल्स ट्रीटेड, लड़कियों को क्यों व्यवहार किया जाता है एज सेकेंड क्लास सिटीजन, द्वितीय दर्जे के नागरिक के रूप में। Why is there so much demand, क्यों इतनी ज्यादा मांग है of a son, एक पुत्र की, then a daughter, एक पुत्री के बजाय, in every family of India, भारत के प्रत्येक परिवार में। All such discrimination, इस प्रकार के सभी भेदभाव should be stopped, रोके जाने चाहिए against women, औरतों के विरुद्ध। We know that, हम जानते हैं कि वह जब ए मदर मूव्स, एक मां प्रगति करती है, फैमिली मूव्स, परिवार प्रगति करता है, मूव्स सोसाइटी मूव्स, समाज प्रगति करता है, एंड मूव्स द नेशन, और राष्ट्र प्रगति करता है। सो इसलिए दे, उन्हें कहने माओ को शुड बी रेस्पेक्टेड, सम्मान दिया जाना चाहिए, इन होम्स माने घरों में। ओके डियर्स, यहां नेपोलियन कहते हैं कि गिव मी गुड मदर्स, मुझे अच्छी माएं दे दो, एंड आई विल गिव यू ए गुड नेशन, और मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दे दूंगा। यहां बात की जा रही है कि दो कोटेशन यहां लिखी हैं। एक नेपोलियन यू नो वेरी वेल, ही वाज द ग्रेट कमांडर ऑफ फ्रेंच और इन फ्रेंच आर्मी, फ्रांसीसी सेना में बहुत बड़ा सेनापति था नेपोलियन, बोनापार्ट नाम से जाना जाता है। और प्लेटो के बारे में लिखा था, प्लेटो हु वाज ए ग्रेट फिलोसोफर, बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है प्लेटो। उन्होंने भी कहा है, जो मैंने आपको पहले लिखा दिया था, कि भगवान प्रत्येक जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माओ को बनाया। ये आपका जो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, माँ के ऊपर या औरतों के ऊपर कि उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, आपका दूसरा नंबर का पार्ट है ए रूम 10-8, उसमें वृद्ध महिलाओं के ऊपर सम्मान नहीं दिया जाता, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको एक व्यक्ति न मान करके उनको एक प्रकार से एक वस्तु माना गया है। ये उस चैप्टर में दिया गया है। तो हमें ऐसे ही कुछ क्या कहते हैं आर्टिकल स्पीच पढ़ने हैं जो उससे संबंधित हों, अपने पाठों से संबंधित हों। चलिए नेक्स्ट, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। आपको बंद नहीं करना है ये इस तरीके से, और नीचे आप इधर नहीं तो इधर लिख लीजिए, या फिर आप इधर लिखना चाहो तो इधर नीचे लिख लीजिए छोटे अक्षरों में, बाई आर के बंसल। लिखना चाहो तो कॉमा लगा करके लिख सकते हो क्लास 12। या स्पेशल रिपोर्टर ऐसे लिख दीजिए, रिपोर्टर के बारे में चाहते हो, नहीं तो क्लास 12 लिख दीजिए, क्योंकि रिपोर्टर का नाम विशेषकर हम जो रिपोर्ट लिखते हैं उनमें लिखा जाता है। यहां आप तो अपनी कक्षा का नाम लिख दीजिए। डाउरी सिस्टम, व्हाट इज डाउरी सिस्टम? दहेज प्रथा। क्या है दहेज प्रथा? दहेज का मतलब क्या है? दहेज का मतलब है जब एक औरत, एक लड़की
अपने पति के लिए बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, मनी इत्यादि लेकर के आती है शादी के समय, वो क्या कहलाता है? डाउरी कहलाता है। तो आप यहां लिखना शुरू करोगे पैरा बना करके, डाउरी मीन्स द मनी कैश ornaments, jewelry, etc. which are brought by a woman to her husband at the time of their मैरिज। डाउरी का मतलब है द मनी, धन, कैश, नगद, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ज्वेलरी, गहने इत्यादि। विच आर ब्रॉड जो लाए जाते हैं बाय ए वुमन एक औरत के द्वारा, टू हर हस्बैंड अपने पति के लिए, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज उनकी शादी के समय। ये क्या है? यह है डाउरी यानी कि दहेज। ये आपको इसमें लिखना है। डाउरी इज ए कर्स इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में दहेज एक अभिशाप है। इसके बाद आप लिखोगे अभिशाप के बाद में कि दहेज हमारे समाज में एक अभिशाप है, अनलेस द सिस्टम इज एबोलिश्ड our society can make no progress। जब तक कि ये प्रथा का उन्मूलन ना किया जाए, हमारा समाज प्रगति नहीं कर सकता है। Formerly, parents willingly gave money, ornaments, etc. to their daughters at the time of their marriage, but now it has become obligation। Now boys are sold in an open market at the highest price। अब
इसका हिंदी लेते हैं और फिर पैरा चेंज करते हैं। दहेज का मतलब द मनी, धन, कैश, रोकड़, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण, गहने इत्यादि विच आर ब्रॉड, जो लाए जाते हैं बाय ए वुमन, एक औरत के द्वारा, टू हर हस्बैंड, अपने पति के लिए, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के समय। डाउरी, दहेज इज ए कर्स, एक अभिशाप है, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, अनलेस, जब तक कि नहीं, द सिस्टम, इस प्रथा को, इस दहेज प्रथा को, इज एबोलिश्ड, उन्मूलन ना किया जाए, आवर सोसाइटी, हमारा समाज, कैन मेक नो प्रोग्रेस, प्रगति नहीं कर सकता है। फॉर्मरली, भूतपूर्व में, पेरेंट्स, माता पिता, विलिंगली, अपनी इच्छा से, गेव, देते थे, मनी, धन, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ईटीसी इत्यादि, टू देयर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों को, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के समय। बट नाउ, लेकिन अब, इट हैज बीकम, अब ये बन गया है, ऑब्लिगेशन माने बाध्यता, क्या, दहेज। नाउ अब बॉयज, लड़कों को, आर सोल्ड, बेचा जाता है, इन एन ओपन मार्केट, खुले बाजार में, एट द हाईएस्ट प्राइस, ऊंची से ऊंची कीमत पर। प्रिय विद्यार्थियों, दहेज के अभिशाप में हम दिन रात सुनते हैं कि डाउरी इज ए कर्स और इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूं, लेकिन यहां किसी भी चीज के, किसी भी पॉइंट और थीम के दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन टू एस्पेक्ट, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक डार्क साइड होती है, एक लाइट साइड होती है। ये इसका डार्क साइड है दहेज का, इसका लाइट साइड क्या है? अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर इसका भी लाइट साइड क्या होगा? दहेज प्रथा जो एक गलत है, इसका जो है अच्छी बात क्या हो सकती है? दहेज को जब शुरू किया गया था किसी समय, तो वो इसलिए शुरू किया गया था कि ये न्यूली मैरिड कपल, नव विवाहित जोड़े के लिए एक जीवन चलाने को, एक क्या कहते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ाने के लिए जो दहेज दिया जाता था, वो एक सपोर्ट का काम करता था, जिससे कि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से प्रारंभ कर सकें कुछ समय के लिए। मान के चलिए दहेज ना हो और सीधे ही आप शादी के बाद कितना पैसा कमा सकते हो, कितना पैसा कमाओगे, और उस पैसे को आप शुरुआत में घरेलू चीजें लाने में खर्च आपको करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी रकम होगी। तो ये इसमें ये सोचा गया था उस समय, जब इसकी दहेज जब इच्छा से दिया जाता था, कि जो अपनी पुत्रियों को दहेज देते थे, ना कि लड़के वालों को। लेकिन अब क्या है, अब लड़कों को और लड़के वालों को दहेज दिया जाता है, उनको वही दहेज मांगते हैं, लड़की को कोई सामान नहीं। केवल जो चीजें हैं वो उस समय की गई थी, वो इसलिए की गई थी जिससे कि वो अपना अच्छे से जीवन प्रारंभ कर सकें उस दहेज की सहायता से। लेकिन अब ये एक अभिशाप बन चुका है, ये एक ऑब्लिगेशन है, लड़कों को खुले बाजार में बेचा जाता है ऊंची से ऊंची कीमत पर। यहां से आगे आपको पैरा चेंज करना है और पैरा चेंज के बाद फिर लिखना है। Now, many young brides commit suicide or are killed due to dowry। दहेज के कारण आज बहुत सी यंग ब्राइड्स, नव विवाहिताएं कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं, और आर किल्ड या मार दी जाती हैं ड्यू टू डाउरी। किसके कारण? दहेज के कारण। सुसाइड मीन्स क्या होता है? आत्महत्या। पेस्टिसाइड मान कीट हत्या। यदि आपको रेजिसाइड माने राज हत्या, तो
यदि आपको यहाँ साइड मिल जाता है पीछे, तो विशेषकर स्पेलिंग का अर्थ क्या होगा? हत्या करना। ये सभी का नहीं है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन सभी का नहीं है। ये तो आप कहोगे साहब डिसाइड, वो नहीं, अधिकतर सुसाइड, पीछे साइड आ जाता है। किल्ड ड्यू टू डाउरी, द बर्थ ऑफ ए डॉटर, in family becomes the cause of worry for parents। परिवार में एक बच्ची का जन्म माता पिता के लिए चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि वो दहेज के बारे में सोचने लग जाते हैं, शादी के बारे में जन्म लेते ही सोचने लग जाते हैं। इसके बाद आप लिखोगे देयर आर सो मैनी पीपल, ऐसे बहुत से लोग हैं who consider daughters as liability। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पुत्रियों को क्या समझते हैं? जिम्मेदारी। एंड सन्स एज असेट। असेट मान क्या होता है? धरोहर, धरोहर। और लायबिलिटी मान क्या होता है? जिम्मेदार। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पुत्रियों को क्या समझते हैं? जिम्मेदारी समझते हैं, और पुत्रों को क्या समझते हैं? एक प्रकार की धरोहर समझते हैं। दे थिंक that a son की एक पुत्र will take their name and fame to the नेक्स्ट जनरेशन। वो समझते हैं कि एक पुत्र होता है, वो उनके नाम और उनकी प्रसिद्धि को अगली पीढ़ी तक ले जाएगा। वंश वृद्धि के लिए वो पुत्र को ही मानते हैं, जबकि पुत्री भी वंश वृद्धि करती, लेकिन वो उसको नहीं मानते। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत के ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं हमारे समाज में। Fame to the next generation। Dowry system becomes the cause of female foeticide। मैंने बताया था साइड, साइड, फोर्टिसाइड मान क्या होता है? भ्रूण हत्या। किसे कहते हैं? भ्रूण हत्या। इट इज a heinous killing of a girl child in the womb of a mother। यहां से आगे अभी इसका हिंदी ट्रांसलेट देखते हैं, ये क्या कहता है। नाउ अब
मैनी यंग ब्राइड्स, बहुत सी नव विवाहिताएं कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं, और आर किल्ड या मार दी जाती हैं, ड्यू टू डाउरी, किसके कारण? दहेज के कारण। द बर्थ ऑफ ए डॉटर, एक पुत्री का जन्म इन फैमिली, परिवार में, बीकम्स बन जाता है, द कॉज ऑफ वरी, चिंता का कारण, फॉर पेरेंट्स, किनके लिए? माता पिता के लिए। देयर आर सो मैनी पीपल, ऐसे बहुत से लोग हैं, हु कंसीडर, जो मानते हैं, डॉटर्स, पुत्रियों को, एज लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, एंड सन्स, और पुत्रों को, एज असेट, क्या? धरोहर। दे थिंक, वे सोचते हैं, दैट की ए सन, एक पुत्र, विल टेक, ले जाएगा, देयर नेम एंड फेम, उनके नाम और प्रसिद्धि को, टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी में। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, बिकम्स द कॉज ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, दहेज प्रथा बिकम्स, बनता है, द कॉज माने कारण, ऑफ फीमेल फर्टिसाइड माने कन्या भ्रूण हत्या का। इट इज ए हीनियस, क्या है? भ्रूण हत्या। इट इज, यह है, ए हीनियस किलिंग, एक घृणात्मक हत्या, ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, एक बच्ची की, इन द वोम, WOMB, वोम मान क्या होता है? कोख, गर्भ, ऑफ ए मदर, एक मां के गर्भ में, एक मां की कोख में बच्ची को मार देना क्या कहलाता है? फीमेल फर्टिसाइड। यहां से आगे लिखिए, आवर गवर्नमेंट, सुझाव के साथ आपको लिखना है, शुड ऑर्गेनाइज, हमारी सरकार को, शुड ऑर्गेनाइज, प्रोग्राम्स, हमारी सरकार को कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, टू स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, देयर शुड बी कंप्लीट बैन, एक पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, of sex, in fetus, government should take hard steps against डाउरी सिस्टम, सरकार को दहेज प्रथा के विरुद्ध कठोर कदम उठाने चाहिए। आवर गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज, हमारी सरकार को शुड ऑर्गेनाइज, आयोजित करने चाहिए, इस प्रकार के कार्यक्रम, सच प्रोग्राम्स, क्या फैलाने के लिए? अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन, पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ऑन द डिटेक्शन माने परीक्षण, डिटेक्शन माने क्या होता है? परीक्षण, ऑफ सेक्स माने किसका? लिंग का, इन फाइटस, किसमें? भ्रूण में। भ्रूण जो होता है उसमें लिंग की जो जांच है, लिंग के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जो आप और लिखना चाहते लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, यूं तो इसके कारण क्या होता है? डाउरी सिस्टम के कारण जो फीमेल फोर्टिसाइड की घटनाएं बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, एवरीडे, डे आफ्टर डे,
और डे बाय डे द इंसिडेंट ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड आर इंक्रीजिंग ड्यू टू डाउरी। यही डाउरी तो है जिसके कारण जो क्या कहते हैं भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। गवर्नमेंट सरकार को शुड टेक हार्ड स्टेप्स, कठोर कदम उठाने चाहिए अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के विरुद्ध। ओके डियर्स, ये आपका 100 शब्दों से ऊपर का ही है, 125 शब्दों का हो गया है कंप्लीट। यहां से आगे बात करते हैं, किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो, हालांकि समस्यात्मक वो आए नहीं है, समस्यात्मक जो आएंगे जिसमें और स्पेलिंग टफ आपकी होंगी। मैंने एक दिन बता दिया था आपको जब ये प्रारंभ किया था, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, नॉलेज इज पावर, ब्लैक मनी, करप्शन, यूथ एंड ड्रग्स, द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। ये ऐसे क्या कहते हैं आपके कुछ थीम है, कुछ आर्टिकल, कुछ स्पीच के शीर्षक हैं जिनके बारे में आपको आगे चल करके बताया जाएगा, और उसी में आपको कुछ टफ शब्द आएंगे जो आपको यहां बताते रहेंगे, डोंट वरी। अगली बात करते हैं टेररिज्म। आतंकवाद। अब मैं यहां आपको ये नहीं लिखूंगा कि आर्टिकल लिखना है या स्पीच लिखना है। I will not tell you here, I will not write a question like the way that you have to prepare the speech or you have to write an article. मैं तो आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको आर्टिकल लिखना है, स्पीच लिखना है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको केवल और केवल यहां जो है मैं थीम, शीर्षक लिखूंगा, और शीर्षक के बारे में यहाँ बहुत सारे शब्द, सेंटेंस लिखे जाएंगे। लेकिन आप उसको स्पीच बनाते हो, आप उसको आर्टिकल बनाते हो, ये मैंने आपको बता दिया। इफ यू प्रिपेयर ए स्पीच देन यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस एज ऑनरेबल चीफ गेस्ट, respected principal, worthy teachers and my dear audience, my students, I, मैं, जो भी, सच एंड सच नाम लिख करके, और फिर लिखना है want to say something on, जो भी आपका शीर्षक है उसका लिखना है, और फिर आपको शुरू कर देना है। और जैसे स्पीच समाप्त होता है थैंक यू और थैंक्स लिखना है, उसमें लिख लेना। आप स्पीच लिखा था मदर वाला, उसमें आप थैंक यू और थैंक्स लिख लेना अवश्य, निश्चित रूप से। मदर, द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, जो आपका समाप्त हुआ था, इधर बाईं तरफ नीचे की तरफ एक पंक्ति छोड़ करके थैंक्स और थैंक यू, ये आपको लिखना है। ओके माय डियर्स, यहां से आगे बात करते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल में आपको क्या लिखना है, ये मैंने अभी आर्टिकल लिखाया था। जो भी शीर्षक लिखा है उसके ठीक नीचे ब्रैकेट में या उसके साइड में दाईं तरफ आप आर्टिकल जो लेख लिखते हैं उस लेखक का नाम आपको लिखना है। यहां बात करते हैं टेररिज्म, आतंकवाद की। क्या है टेररिज्म, आतंकवाद क्या है? ये आतंकवाद हर बार इसको लिखाया जाता है, आता नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पीच में गिना जाता है, आतंकवाद, टेररिज्म। आतंकवाद के बारे में बात करेंगे तो ये कैसे, क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन से लोग हैं जो आतंकवाद को पनपाते हैं, या आप इसमें आगे भी लिख सकते हो कौन कौन से देश हैं जिन देशों में आतंकवाद पनप रहा है, और ये इसके उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी घटनाएं आतंकवाद के द्वारा घटी गई हैं, और हमारे सरकार को आतंकवाद के विरुद्ध बहुत ही कठोर क्या कहते हैं उपाय करने चाहिए, एक्शन उठाना चाहिए, लेना चाहिए। और इसके अलावा एंटी टेररिज्म स्क्वाड का निर्माण भी करना चाहिए कि आतंक विरोधी जो दस्ता है, दल है, उसका भी निर्माण करना चाहिए। ये आपको आतंकवाद में लिखना है। पॉल्यूशन पर आता है, पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्या है पॉल्यूशन?
प्रदूषण क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, 3 प्रकार का पॉल्यूशन होता है। कौन कौन सा पॉल्यूशन है वो आपको लिख देना है। वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? कौन कौन से जल प्रदूषण के कारण हैं और फिर उपाय क्या लिखने हैं आपको, प्रभाव जो है वो भी आपको लिखने हैं। और अंत में जब आप कंप्लीट कर देते हो तो हमें पॉल्यूशन पर क्या अपनाना चाहिए। हालांकि आज की बात करते हैं तो कोरोना के कारण पॉल्यूशन जरूर स्तर जो है प्रदूषण का वो जरूर नीचे गिरा है, यानी प्रकृति स्वतः ही ऑटोमेटिकली जो नेचर है, प्रकृति है, वो स्वतः ही साफ हो रही है, स्वच्छ और शुद्ध हो रही है। चलिए ऐसा बताते हैं, प्रकृति अपने आप को प्रत्येक 100 वर्षों में अपने आप को साफ स्वच्छ करती है किसी भी प्रकार से, और ये वही 100 वर्ष का समय है। 1921 में भी ऐसा हुआ था जब महामारी फैली थी, उस समय भी और अभी भी। लेकिन डोंट बी पैनिक, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकारें बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं और हमें और आपको भी बहुत अच्छा प्रयास करना है। कैसे? अपने घर पर रह करके अध्ययन करते हुए, ये हमारा भी प्रयास है। हम भी यदि घर पर हैं और हम बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हम कोरोना को फैलने से रोक रहे हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए। और मैंने शुरुआत में बता दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये अंधियारा फिर से छटेगा, सूर्य फिर से उदय होगा, और आप उस सूर्य उदय के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर सको, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सको, और आगे आने वाली जो बाधाएं हैं आपके लिए उन बाधाओं का कोई मतलब नहीं हो, और आप सामान्य तरीके से अपने पथ पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले। टेररिज्म का लिखोगे आप, आतंकवाद क्या है? टेररिज्म इज ए बर्निंग प्रॉब्लम, एक शब्द और है इश्यू, ये भी लिख सकते हैं। इन दीज डेज, आतंकवाद इन दिनों एक ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत समस्या है। The word terror is not a new word for India. Formerly, it was associated with foreign invaders and robbers. पहले भूतपूर्व में ये किससे जुड़ा हुआ था? फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी हमलावरों से, एंड रॉबर्स, और किन से? लुटेरों से। टेररिज्म, आतंकवाद, इज ए बर्निंग प्रॉब्लम, एक ज्वलंत समस्या है, एक ज्वलंत मुद्दा है। समस्या कह सकते हो, मुद्दा कह सकते हो। द वर्ड टेरर, यहां जो शब्द दे रखा है आतंक शब्द, ये शब्द आतंक वाला, ये नया शब्द नहीं है, बिल्कुल न्यू वर्ड नहीं भारत के लिए, क्योंकि भारत में फॉर्मरली इट वाज एसोसिएटेड, ये जुड़ा हुआ था विद फॉरेन इन्वेडर्स, माने विदेशी हमलावरों से, एंड रॉबर्स, और लुटेरों से। बहुत पहले विदेशी हमलावर आते थे, आक्रांत आते थे, तब वो आतंक का ही पर्याय थे। यह लुटेरे लूटपाट करते थे, डकैट्स होते थे, डकैत होते थे, डकैट्स कहते हैं, वो होते थे, तो आतंकवादी शब्द ही थे पहले। आज उनको हम आतंकवादी कहते हैं, डकैत लुटेरे हैं वो अब नहीं है। तो यहां बात करते हैं इन्वेडर्स एंड रॉबर्स।
There are some people who cannot solve their problem by ballot. Take support of bullet. ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी समस्या का समाधान बैलेट से नहीं कर पाते हैं, वो बुलेट यानी बंदूक की गोली का सहारा लेते हैं। Today, not only India, but many other countries as France, Afghanistan, America, etc. are also facing terrorism. ये देश भी आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। ये आपका आतंकवाद का हो गया। एक आपका मदर, द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, घर में मां का स्थान। दूसरा आपका डाउरी सिस्टम, कौन कौन से समाज में दहेज प्रथा के गलत प्रभाव हैं और उसके कौन कौन से सुझाव हैं जिससे कि समाज से दहेज प्रथा को अलग किया जाए, दूर किया जाए, उन्मूलन किया जाए। तीसरा आपका टेररिज्म, आतंकवाद का। और ये जो है आतंकवाद का आपका एक पैरा हो गया। दूसरा पैरा आपको कल लिखाया जाएगा। इसके अलावा कल आपको ब्लैक मनी, काला धन, जैसे कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण युवाओं का योगदान। ओके डियर्स, इस तरह के कल आपको ये लिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी प्रॉब्लम परसिस्ट होती है मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको वो बता दूंगा, दर्शा दूंगा। एक और आपका जो ईमेल एड्रेस होता है इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ईमेल एड्रेस जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। थैंक यू वेरी मच।